तो कैसे हो प्यारे मित्रों, आप सबका स्वागत है इस क्लास के अंदर। और इस क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं अपन, वो करने वाले दोस्तों सीईटी के अंदर दोस्तों सामान्य ज्ञान का वो सिलेबस क्या है। अपन जो बात करने वाले पर्सनली सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है उसके बारे में पूरा का पूरा सीईटी 2022 का जो सामान्य ज्ञान है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। न केवल दोस्तों आप लोगों को सिलेबस बताऊंगा बल्कि दोस्तों आप लोगों को तैयारी भी करवाएंगे दोस्तों सामान्य ज्ञान की। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है सीईटी 2022 के अंदर राजस्थान लेवल पे जो एग्जाम हो रहा है उनका। और सिलेबस आप लोगों को पता नहीं है तो दोस्तों आप लोग सोच सकते हो आप लोग तैयारी कैसे करोगे। जिस घर की नींव ही मजबूत नहीं है वो घर कैसा होगा दोस्तों। तो आप लोगों की नींव जो है वो है सिलेबस जो दोस्तों। तो सिलेबस आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। नहीं है तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ वीडियो के एंड तक आप लोगों को बने रहना है। साथ ही साथ दोस्तों अपन तैयारी भी करेंगे इसकी, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले क्लास को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर देना कि क्लासेज आप लोगों को सीईटी 2022 की जो ऑनलाइन क्लास है वो आप लोगों को टाइम से टाइम मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों अपन बात कर रहे हैं राजस्थान सीईटी 2022 की। राजस्थान लेवल पे दोस्तों आप लोगों की सीईटी हो रही है। ये दोस्तों सामान्य पात्रता परीक्षा है। आप लोगों को नौकरी लगने की कोई गारंटी नहीं है। यानी कि दोस्तों अब दोस्तों जो वैकेंसीज खुलेगी, भर्तियां खुलेगी, उनके लिए सीईटी जरूरी है, ठीक है। यदि आप लोग राजस्थान के अंदर दोस्तों पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो भी आप लोगों को सीईटी करना पड़ेगा। एसआई की तैयारी कर रहे हो फिर भी आप लोगों को करना पड़ेगा सीईटी क्लियर। और दोस्तों यदि आप लोग पटवारी की, वन रक्षक की, वनपाल की, किसी की भी तैयारी करते हो तो दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप लोगों को अब दिखा देते हैं सिलेबस क्या है। देखो दोस्तों सामान्य ज्ञान की बात करें तो ये कुछ सिलेबस है दोस्तों, आप लोगों को ये पढ़ना है। तो देखो दोस्तों सबसे पहले बात करें भारत की, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत के अंदर जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए उन पर दोस्तों विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, यानी कि भारत और राजस्थान के अंदर कितने दोस्तों आंदोलन हुए हैं वो सारे के सारे राष्ट्रीय आंदोलन है दोस्तों, वो सारे के सारे आप लोगों को पता होने चाहिए। यानी कि यहाँ पे दोस्तों लिखा है राजस्थान और भारत, यानी कि दोस्तों राजस्थान और भारत लेवल पे जितने भी आंदोलन हुए हैं राष्ट्रीय आंदोलन उन सब के बारे में पूछ सकता है। आगे बात करते हैं राजस्थान का इतिहास। ये तो पूरा का पूरा दोस्तों आप लोगों का आएगा राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, साथ ही साथ दोस्तों सांस्कृतिक साहित्य और दोस्तों विरासत, ये है दोस्तों सिलेबस। आगे देखो दोस्तों भारत का भूगोल पूछेगा, राजस्थान का भूगोल पूछेगा। आगे देखो दोस्तों राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति की व्यवस्था, यानी कि यहाँ पे दोस्तों राजस्थान पर विशेष बल दिया गया है और यहाँ पे लिखा है दोस्तों भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था पढ़नी पड़ेगी, भारत की राजनीतिक व्यवस्था भी पढ़नी पड़ेगी। आगे बात करते हैं भारत का अर्थव्यवस्था, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था भी आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। आगे बात करते हैं समसामयिक घटनाएं, ये बोलते हो दोस्तों करंट अफेयर। और करंट अफेयर के अंदर क्या पूछेगा वो मैं बताता हूँ। राजस्थान का भी पूछेगा, भारत का भी पूछेगा, अंतर्राष्ट्रीय का भी पूछेगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप लोगों को राजस्थान लेवल पे भी पूछ सकता है, नेशनल लेवल पर भी पूछ सकता है, इंटरनेशनल लेवल पर भी पूछ सकता है। तो बस क्या इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप लोगों को कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। आप लोगों का एग्जाम पहली बार हो रहा है तो आप लोगों का सिर्फ बेसिक ही पूछेगा, लेकिन दोस्तों आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा सारा का सारा। आप लोगों को सारा, यानी कि आंदोलन आप लोगों को पूछ लिया दोस्तों। राजस्थान भारत का इतिहास दोस्तों, राजस्थान के अंदर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक साहित्य और विरासत। राजस्थान का भूगोल पूछ लिया दोस्तों, राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था पूछ ली दोस्तों, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था पूछ ली। यानी कि पूरा का पूरा आप लोगों को सामान्य ज्ञान निचोड़ के पीना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है छोटा सा आप लोगों का सिलेबस, छोटा सा नहीं बोल सकते दोस्तों इसको, ये दोस्तों विस्तृत सिलेबस है आप लोगों का। और इसके अंदर दोस्तों बात करें अपन RAS की, इसके अंदर दोस्तों ये आप लोग सीईटी का दोस्तों आप लोग सिलेबस कवर कर देते हो तो आप लोगों का RX का एग्जाम होगा, उसके अंदर जो सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा वो बहुत ही आप लोगों को आसान लगेगा। यानी कि दोस्तों आप लोगों का एक ये मान के चल सकता है कि ये भी दोस्तों RS लेवल का आप लोगों का सीईटी का एग्जाम होने वाला है दोस्तों। और हर एक बच्चों को पास करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों जो सीईटी में क्लियर कर देता है, सीईटी क्लियर कर देता है, उसके लिए दोस्तों कितनी भी भर्तियां दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की हो गई दोस्तों, साथ ही साथ वनपाल, वन रक्षक दोस्तों,
सारी भर्तियों का क्वालिफाई कर सकता है, आराम से दोस्तों वो एग्जाम दे सकता है और दोस्तों सिलेक्शन ले सकता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा अपन देख रहे हैं। अब देखो दोस्तों, आगे अपन तैयारी करवाएंगे तो आप लोगों को पहले कौन सा टॉपिक लेना है, राजस्थान का लेना है कि भारत का, कि इंटरनेशनल लेवल का लेना है। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना। क्लास के अंदर इतना ही मिलता है कि नहीं क्लास के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग को कमेंट करिए कि सबसे पहले टॉपिक आप लोग कौन सा पढ़ना चाहते हो। देखो दोस्तों, आप लोग भारत का टॉपिक लेना चाहते हो या राजस्थान का लेना चाहते हो, भूगोल पढ़ना चाहते हो या फिर अर्थव्यवस्था पढ़ना चाहते हो, साहित्य या संस्कृति पढ़ना चाहते हो या विरासत पढ़ना चाहते हो, तो आप लोगों की जो नेक्स्ट क्लास आएगी इसी के अंदर से आएगी। आप लोगों को सारा का सारा सामान्य ज्ञान रटवा देंगे दोस्तों, आप लोगों को मुंह पे याद होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ छोटी सी शायरी आप लोगों के लिए। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिसे सद तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद बनाना है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। इसी शायरी के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ दोस्तों इस क्लास के अंदर इतना ही मिलता है एक नई क्लास के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।